हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ भाई, हाल चाल अच्छे रहने बहुत ज़रूरी हैं। अगर कुछ लाइफ में करना है तो, और अगर नहीं भी करना है तो भी आप सबके हमारे हाल चाल अच्छे रहने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मैं आज पहली बार बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ 2 साल के अंदर मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जी हाँ, कुछ लोग तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ लोग मेरे बारे में सिर्फ कुछ ही जानते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए, जो लोग कुछ नहीं जानते उनको कुछ पता चल जाएगा और जो लोग कुछ जानते हैं उनको थोड़ा कुछ और पता चल जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं अभी YouTube पे आई हूँ और आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पहले भी यकीन था कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज अब और ज़्यादा यकीन मुझे एवरी डे आप लोग दिलाते हैं कि यस, आप अपनी हेमा शर्मा को, अपनी प्यारी हेमा को आप बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कहीं पर भी रहूं, वो मैटर नहीं करता है कि भाई मैं अगर इंडिया में नहीं हूँ तो आप लोग मेरा साथ और मुझे प्यार नहीं करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं कहीं पर भी रहूँ, आप सबकी हेमा कहीं पर भी रहे, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहने वाले, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से प्यार करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी अभी एक्टिव हुई हूँ यूट्यूब पे। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो दोस्तों एकदम अलग ही प्लेटफॉर्म है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म अलग, एंड यूट्यूब जो है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इवन इट इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल ऑल्सो। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले ये जो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ये एकदम अलग है दोस्तों। और ये मुझे एहसास तभी हो गया था जब मैंने शुरू में अपना चैनल वहाँ पर बनाया था, पर मैं एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त काम किया करती थी, मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन अभी जब मैं एक हाउस वाइफ बनी हूँ, हाउस वाइफ इज़ नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ऑल हाउस मेकर, तो मैं यहाँ पे रिकरेक्ट करना चाहूँगी, होम मेकर जो घर को बनाती हैं। तो घर बनाना, घर ही इज क्राइंग, सो मेरा छोटा बेटा जो है वो रो रहा है। श्री, प्लीज़ होल्ड हिम। तो मैं दोस्तों, जैसे पता है पहले मैं एक्ट्रेस थी, मतलब अभी भी एक्ट्रेस हूँ, बट अभी मैं मेरी लाइफ की दूसरी जर्नी शुरू हुई है, दूसरी शादी हुई है, दूसरा बेबी हुआ है, तो लाइफ एकदम बदल गई है मेरी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी हेमा है ये आप सबके सामने एकदम डिफरेंट हेमा है, पहले जो दूसरी थी अभी दूसरी है। तो दोस्तों, मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, मेरी दूसरी शादी, मेरा दूसरा बेटा, ये बिल्कुल भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, ना ही मेरा कोई इंटेंशन था या मेरी फ्यूचर प्लानिंग में था। इवन मेरी तो प्लानिंग, मेरा डाइवोर्स हुआ है उसको लेकर भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें होती चली जाती हैं, ना ही आपके हाथ में होती है, ना ही मेरे मतलब किसी के भी हाथ में नहीं होती है, वो किस्मत के हाथ में होती है। और कुछ चीज़ें होने के लिए ही होती हैं। अब उसमें कोई अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो आप ब्लेम कर सकते हैं एक दूसरे को कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, जब कोई इंसान 7 समुंदर पार सिर्फ आपको ही मिलता है तो उसका मिलना लिखा होता है, इसलिए वो आपको मिलता है, अदरवाइज वो किसी और को भी मिल सकता था। तो श्री, मैगी इज रेडी? ओके। सो दोस्तों, आज गौरव नहीं आए हैं लंच में, तो इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया है। मैंने सोचा चलो हमेशा औरत का होता है कि जब हस्बैंड या बच्चे खाते हैं तो ही उसको लगता है कि चलो खाना बना लेते हैं, अदरवाइज़ औरत ज़ात जो है वो अपने लिए कभी स्पेशली खाना बनाना पसंद नहीं करती है। तो ये जो अभी आप सबके हेमा शर्मा, ये एकदम कम्प्लीटली अलग है पहले वाली हेमा से। ये हेमा बहुत शांत हो गई है और ये हेमा बिल्कुल भी शांत नहीं थी। बहुत गुस्सा आया करता था मुझे,
मैं बहुत गुस्सैल जिसको बोलते हैं, मैंने बहुत सामान तोड़े हैं और जो मन में आया है वो किया है। बट जीवन ने मुझे इतना शांत कर दिया कि आज आप मुझे कुछ भी कहिए, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं और मुझे गुस्सा तो नहीं आएगा, बट हाँ मुझे बुरा ज़रूर लग सकता है। और जब मुझे बुरा लगेगा तो यस मैं रो सकती हूँ, बट मैं कभी गुस्से में आपको कुछ कहूँगी नहीं कि आपने बहुत गुस्सा आता है, मुझे इंटरनली आता है, लेकिन आजकल वो गुस्सा नहीं आता है जो इंसान दिखाता है, जिसमें इंसान गंदे शब्द कहता है, जिसमें इंसान दूसरे की बेइज्जती करता है, जिसमें इंसान दूसरे को नीचा दिखा देता है। ये मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया है जो मुझे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे जो इतना बदला है। तो बहुत शांत हो गई हूँ, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बड़ी ज़िद्दी किस्म की रही हूँ अपने बचपन में, और इवन बचपन की बात छोड़िए, 2-3 साल पहले मैं बहुत ज़िद्दी थी। मुझे लड़ना, मुझे अपनी मनमानी करनी, मैं उनमें से थी। तो हर इंसान बदलता है समय के साथ साथ, कोई भी इंसान हमेशा सेम नहीं रहता है, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है। एंड बहुत शांत रहने लगी हूँ। कोई अच्छा है तो बोल देती हूँ कि आप अच्छे हैं, कोई अच्छा अगर नहीं है तो मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि भाई आप अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल मुझे बुरी भी लगती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी समझदारी आ गई है कि उसको अंदर ही अंदर पी लेती हूँ, जो बोलते हैं ना अंदर ही अंदर गुस्सा पी लेना। कभी घर में बैठने वालों में से नहीं थी मैं, आजकल मैं सिर्फ घर में ही रहती हूँ। पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और सच बताऊँ तो मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो मैंने दिया है वो 2022 में दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो 22 का एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे ये फ़ील हो गया है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। एक अकेली औरत होने के नाते मैंने मतलब क्या क्या कर लिया, वो भी बताऊँगी मैं आप लोगों को ज़रूर कि मैंने अकेली होकर मैंने कितने बड़े बड़े स्टेप लिए अपनी लाइफ में। और मतलब दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, आप जब आपको पता चलेगा तब आप यकीन करेंगे। जीवन की सच्चाई एक अलग तरीके से देखी है। तो ये हेमा जो है इस वक्त अभी 2 साल के अंदर जो हेमा बदली है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये हेमा को बहुत गुस्सा आता था, ये हेमा बाहर घूमना पसंद करती थी, ये हेमा अपनी मर्ज़ी से पहनना ओढ़ना सब इसको बड़ा पसंद था। लेकिन आज की जो हेमा है वो एकदम अलग है। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं आज अपने जीवन में अपनी मन मुताबिक करती हूँ। मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है मेरा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, और मेरी लाइफ स्टाइल ऑल्सो। तो घर में रहना, बहुत ही कम लोगों से आजकल मैं बातचीत भी करती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं शायद पूरे दिन में किसी बाहर वाले इंसान से भी बात करती होंगी, नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि मुझे तो याद नहीं है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं खुद से मिला के बात करती हूँ। अब उसका क्या रीज़न है मुझे पता नहीं, मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ, और मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे वो भी नहीं पता है। बट आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ साइलेंटली। और मुझे अब ये एहसास हुआ है अब आकर इस मोड़ पर आके कि मैं बड़ी ज़िद्दी किस्म की रही हूँ, स्टबर्न मेरे चाइल्डहुड में। और आज की जो ये हेमा है, ऐसा लगता है कि मैं एवरीडे कोई समझदार वाली टैबलेट खाती हूँ। तो ये 2 साल के अंदर मेरी चीज़ें चेंज हुई हैं। मेरा डाइवोर्स हुआ, फिर मेरी दूसरी शादी भी हो गई, फिर मेरा दूसरा बेबी भी हो गया, एंड नाउ आई एम लिविंग इन युगांडा। मेरा इंडिया भी छूट गया, मेरे दोस्त कोई भी नहीं है, मतलब मेरी नई फैमिली बन गई, सब पुराने छूट गए। तो जब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आना
और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए रखना ये इतनी आसान बात नहीं है दोस्तों। आई होप आप इस बात के साथ मेरी एग्री करेंगे कि डाइवोर्स नहीं होना, मतलब करना नहीं चाहती थी, बट हो गया। और जब होना था तो वो इतना फास्ट हो गया, दूसरी शादी के बारे में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों यही है जीवन। मैंने बोला ना कि असली जीवन क्या है, वो मुझे अब समझ में आया है कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी बड़े बड़े फैसले बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कभी कभी छोटे फैसले लेने में करने में सालों लग जाते हैं। तो ये अभी आज मैंने आपको बताया कि मेरे 2 साल के अंदर मैं अभी कोई काम भी नहीं कर रही हूँ। 2 साल से मैं सिर्फ मेरे ज़िंदगी में जो नया पर्सन आए हैं, उनका नाम गौरव है, मेरे हस्बैंड है, उनके साथ ही हूँ कम्प्लीटली। और इतनी दोस्तों ईमानदारी से लाइफ मैंने कभी नहीं जी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी लाइफ का ये 2 से 3 साल जो है वो ऐसे हैं कि मैं इतनी ऑनेस्ट और इतनी लॉयल और यू नो 4 लोगों के बीच में कभी नहीं मैंने इस तरीके से ज़िंदगी जी है। बट ठीक है, आगे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। और हाँ, लेकिन ऊपर वाले का हाथ रहा है कि ऊपर वाले ने मेरी वीडियो वायरल कराई है मेरे सोशल मीडिया जो पेज है उससे। तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। तो मैं वेट कर रही हूँ बस अच्छे उसका, ये भी अच्छा है। तो ये मेरी जर्नी थी कि मेंटली आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप टूट जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना जो आप झेल नहीं पा रहे हैं, बेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे और आप टूट जाएंगे। तो इसलिए ये मेरा मैसेज है सभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं ये सिचुएशन जो मेरे जीवन में आई अचानक से, किसी का आना किसी का जाना, इसलिए संभाल पाई बिकॉज मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मुझे किसी ने स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग सिर्फ खुद कर सकते हैं। दूसरा इंसान सिर्फ कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कहने से ठीक नहीं होता है, चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और जैसी भी सिचुएशन है अपना माइंड आप बना लीजिए कि ये सिचुएशन आज ही आ जाए कल गाजियाबाद है, मतलब आज ही आ जाए कल ये नहीं रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जीवन के बदलाव को आप एक्सेप्ट करके, उसको एक्सेप्ट करके, जो भी जीवन में आई है सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट करके अब हम क्या कर सकते हैं तो वो आप सोचिए। उसके बाद देखिए चीज़ें ठीक ही होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, आज उनको ये पता चला होगा, कुछ पता चला होगा। जो कुछ जानते थे उनको और भी बहुत कुछ पता चला होगा। तो एंड वंस अगेन जाते जाते मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सच में आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, है ना। और अब इंडिया से बाहर हो तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो सोशल मीडिया पे हिट है वो सब जगह फिट है। तो आपने तो खैर मुझे पहले से हिट कर दिया है, बट इंसान कहीं पर भी रहे, किसी भी दूसरे शहर में रहे, कंट्री में रहे, आउट ऑफ इंडिया रहे, इवन अब्रॉड रहे, तो साथ जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई अपना ख्याल रखिए और मैं हमेशा बोलती हूँ खुश रहें, अपनों के साथ रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।